और इसके साथ साथ हम जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे, हिमांशु जी खास तौर से जिस बात को हम कर रहे थे कि कोरोना के दौर में सरकार के हाथ में बहुत कुछ था नहीं, पैसे भी सरकार कह रही कि सीमित हैं, गरीबों को भी देने हैं, लेकिन अब वो हम देख रहे हैं कि वैश्विक विकास दर जिसकी चर्चा हो रही है कि वो 2 से 2.5 के आसपास चल रही है, भारत 6 से 7 के बीच में है, तो वो असर आम जनता की जिंदगी में दिखेगा कि नहीं? देखिए, आपकी बात को कहने के पहले मैं 2 बात जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है उसको पहले रिपीट करूं, फिर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एक तो जो हमारी एफएम है उन्होंने कहा कि मैं मिडिल क्लास से आती हूं। दूसरी बात कि आज सुबह में ही आ रहा है कि लगभग 20 राज्य में मंत्री जाएंगे और बजट को बताएंगे। तो आप ये चीज़ समझिए, एक नैरेटिव और एक मैसेज है बहुत क्लियर, जो मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं रियायत की बात होगी। वो बहुत ही ज़रूरी है कि कोविड के बाद जो एक्सपेंडिचर्स थे लोगों के बढ़े हैं, सेविंग कम हुए हैं, प्लस जो पेइंग कैपेसिटी थी वो डिक्लाइन हुई है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि किसी भी तरह से उस पेइंग कैपेसिटी को बढ़ाई जाए। वो तभी हो सकता है जब हम कहीं ना कहीं उन्हें एग्जम्पशन दें, कुछ टैक्स की रियायत दें। लेकिन अगर ये आप सोचेंगे हर चीज़ मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच का बैलेंस रास्ता ढूंढा जाएगा जहाँ पे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो रियायत है वो भी मिले, एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से, जो देश का है, जो घाटा ऑलरेडी आप देखें कि जो घाटा है तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने की जरूरत होती है वो आप देखेंगे। लेकिन राहत जरूर आएगी, ये आप कंफर्म रहें, क्योंकि जो मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो एक है। साथ के साथ जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर भी है कि कुछ उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य में इलेक्शन भी है और उन्हें एक नैरेटिव क्रिएट भी करना है कि हम जो आप कह रहे हैं कि पिछले 6-7 सालों से जो चाहिए था वो नहीं मिला। ये भी एक सच्चाई है, बहुत ही क्लियर कट मैसेजिंग है। तो गवर्नमेंट इसको डायलूट करे। लेकिन एक चीज और भी ये देखी है कि जनता जो है वो बहुत कुछ चाहती भी है, लेकिन भारत की जनता की एक और खासियत है कि वो संतोषी बहुत है, संतुष्ट जल्दी हो जाती है कि ठीक है जितना दे रहे हैं उतना भी पर्याप्त है। और सबसे संतोषी हैं इस देश के किसान। भाटी जी, ये जो संतुष्टि की भावना है उसमें रहेंगे कि नहीं, सरकार से अपना हक मांगेंगे? देखिए, वैसे तो मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। किसानों को उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि जो दी है, जो 6,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन मैं एक ये भी कहना चाहूँगा, किसानों के लिए स्वास्थ्य बीमा वो मुफ्त होना चाहिए, किसानों की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। क्योंकि किसान आज अपने जो काम वो करता है उसमें उसकी ना तो बच्चों की फीस भर पाती है, ना वो स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, और ना ही वो अपना लालन पालन ढंग से कर पा रहा है। तो मैं माननीय मोदी जी से अनुरोध करूँगा कि इस बजट में आशा भी करते शायद ऐसा कुछ हो कि हमारे किसानों को स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी मुफ्त में मिले। और एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी ने अभी ये एक्सप्रेस पे निकाले, बहुत अच्छा किया, सड़कें जोड़ी हैं। लेकिन किसानों की जो ज़मीन अधिग्रहण हुई, जैसे मेरी खुद की ज़मीन है, उसका मुआवजा अभी तक जो सोलिशम राशि हमारी 2017 से आज तक हम आंदोलन में, वो राशि भी हमारे प्रधानमंत्री जी हमें दिलवाएं। धन्यवाद। ठीक है। और एक चीज़ में हमारे साथ मेजर जनरल सिवात साहब भी जुड़े हुए हैं। सिवात साहब, आपका जो है तजुर्बा बहुत है, और मैं आपसे ये दरअसल समझना चाहता हूं कि डिफेंस सेक्टर को लेकर इस वक्त भारत की ज़रूरतें क्या हैं और उसके हिसाब से और कितना बजट आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? देखो, ये सच्चाई है कि जो डिफेंस बजट है उसके अंदर अभी सोच रहे हैं कि कम से कम 10 से 12% बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 7 से 8% तो इन्फ्लेशन हो जाता है। देखो, सच्चाई ये है कि जो आपका डिफेंस बजट है उसमें 70 से 80% रेवेन्यू में चला जाता है। रेवेन्यू का मतलब जैसे आपकी पेंशन, पे अलाउंसेज, जो कैपिटल है वो 15-20% रह जाता है, और वो मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मगर ये भी सच्चाई है कि जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो अब वो जो पैसा है वो भारत के अंदर ही रहेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये सोचूंगा कि अब 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। जो एक तो कम से कम 10 से 12 लाख के करीब करोड़ जो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए डिफेंस को। जीडीपी का कम से कम 2.5% होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें बाकी जो देश हैं आपके चारों तरफ, चाहे चीन है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बाकी बांग्लादेश भी है, वो कम से कम 3 और या 3.5 के करीब जीडीपी करते हैं। अभी हमें जो हथियार चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा, अभी हमें एयरक्राफ्ट चाहिए। देखो, 42 स्क्वाड्रन चाहिए वो देश को, अभी 30 स्क्वाड्रन के करीब रह गए हैं, तो वो जरूरी है आपको करना। दूसरा, आपको सबमरीन चाहिए, क्योंकि आपके जो सबमरीन हैं अभी भी जो डीजल ओरिएंटेड है, आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन और चाहिए। 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की भी बात हो रही है, उसको भी आगे करना है।
ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।